अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या अलादमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादी फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा हज़रात, वाजिब तकरीम दूर व नज़दीक से इस माइक्रोफोन के ज़रिए समाअत करने वाले सामीन, मुअज्जज़ा सुम्मा मुअक्किरा पर्दानशीं ख़वातीन, ख़ुसूसियत के साथ उलमाए ज़वील एहतराम शोराए अज़ीमुश्शान कौम को नूर व निखत मारता हुआ ये नूरानी काफ़िला थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आया और एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बाद एक बहुत ही अच्छा शायर जनाब नूर मोहम्मद साहब रशीदी तालल्लाहु मकाम तशरीफ़ रखते हैं, इनकी शायरी होगी, फिर आगे प्रोग्राम आपके मंशा के मुताबिक चलेगा। कितने लोग हैं कितने नहीं हैं इससे कोई मतलब नहीं है, मुहिब्बे ग्रामी वक़ार शायर इस्लाम, शायर आज़म हिंदुस्तान, क़ारी कुरान हज़रत क़ारी अख्तर ज़िया साहब मुज़फ़्फ़रपुरी तालल्लाहु मक़ाम जो हमारे इस हिंदुस्तान में रहकर बैरून मुल्क तलक दौरा करने का शरफ़ इन्हें हासिल है, ये मोहताज तारुफ नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि इनकी तन्हाई भी एक अक्सरियत है, जहाँ ये खड़ा हो जाए जलसा हो जाता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा आप तमामी से, आप जितने भी बैठे हैं, टाइम इज़ वेरी कॉस्टली, ए मैन इज़ नोन बाय द कैंपेनियन ही लिव्स इन। वक्त जितना कीमती है उससे कहीं ज़्यादा इसकी कदर ज़रूरी है, वक्त की कदर होनी चाहिए। अब 5-6 4-5 भाषाओं को बोलने वाला अगर 5-7-10 मिनट में महदूद होता है
तो फिर वो खुल करके अपनी बात नहीं कह पाता। भागम भाग अफरा तफरी का माहौल एक एजुकेटेड आदमी के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रिपल फाजिल एमए हूँ, वो भी संस्कृत से। थोड़ा सा मुझे परेशानी हो जाती है जब एजुकेटेड लोग नहीं रहते हैं सामने, या फिर भागम दौड़ की कैफियत हो जाती है तो माइंड मेकअप नहीं कर पाता आदमी। चूँकि कोई चीज़ रट के तो आता नहीं है कि कैसेट की तरह बटन ऑन किया और वो बात पूरी हो गई। दिमाग से बोलना है। आखिरी वक्त में वो भी जब बड़े बड़े लोग चलने लगते हैं तो मिजाज थोड़ा सा मुश्तमिल होता है। खैर, आने के नाते चंद बातें मैं आपको बता करके और अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। आपको ज़्यादा देर में नहीं रोकूंगा। अपने ताल्लुक़ से मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ता हूँ। अपना एक मामूल है कि गुफ्तगू से कबल मैं दो चार शेर पढ़ता हूँ। आज तो इतने अशार हमने सुन लिए हैं कि ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये मेरी एक इबादत है। एजुकेशनल कल्चर बिकॉज प्रजेंट ऑफ माइंड। पढ़े लिखे जो लोग हैं अपने हाशिए ज़हर को मनकूस रखिएगा। नात ख़ानी एक इबादत होती है और उसी इबादत को समझ करके मैं भी दो शेर कम से कम तो किसी भी जलसा में पढ़ता हूँ। आपके सामने भी ये शेर रखता हूँ और उसके बाद मेरी गुफ्तगू की फर्स्टास्टिंग होगी। शुरू करूँगा मैं थोड़ी देर। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह। ऐ सबा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। ऐसा बाप सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। ऐसा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। कुछ बता मदीने का। जो गया मदीने में और हो गया मदीने का। जो गया मदीने में हो गया मदीने का। एक शेर और समाज फरमा लीजिए। जुल्फो अपने माँ की तू सवार ले जाकर। जुल्फो
अपने ईमान की तू संवार ले जाकर, जुल्फ अपने ईमान की तू संवार ले जाकर, तू संवार ले जाकर करबला करबला में रखा है अरे आईना मदीने का। करबला में रखा है आईना मदीने का। चाहे जैसा भी हूँ ऐसा नहीं होने देते, चाहे जैसा भी हूँ ऐसा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया मुझ पर, तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया मुझ पर। मेरे दामन को वो मैला नहीं होने देते, मेरे दामन को वो मैला नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनकी रहमत का लगा रहता है मेला घर में, उनकी रहमत का लगा रहता है मेला घर में। वो किसी हाल में तन्हा नहीं होने देते, वो किसी हाल में तन्हा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। अहले महशर तो तमाशाई बने बैठे हैं, अहले महशर तो तमाशाई बने बैठे हैं, मगर वो हैं कि तमाशा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। खुतबे मसुना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पाक की तिलावत की सादत नसीब की। वक्त को देखते हुए इत्तेफाक से ये 30 पारे कुरान पाक की यहाँ से शुरुआत होती है, कुरान की फस्टास्टिंग है। उस आयत पाक की मैंने तिलावत की सादत नसीब की। बड़े आसानी से आप मफहूम व मतालिब समात करके समझ सकते हैं, कोई कठिनाई और परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। शर्त है कि अपने हाशिए ज़हन को मरकूज़ करके समात फरमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। रब तबारक व ताला इस आयत पाक में इरशाद फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। रब फरमाता है हिदायत मुत्तकियों के लिए है और उनके लिए बशारत है। इस आयत पाक में 2 चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। एक हिदायत जो सबको नसीब नहीं है, एक बशारत जो सबको नहीं मिलती। हिदायत के लिए भी शर्त है, बशारत के लिए भी शर्त है। अल्लाह फरमाता है हिदायत मैं देता हूँ लेकिन सबको नहीं देता, बशारत मैं देता हूँ मगर सबको नहीं देता। परवरदिगार तू हिदायत किससे देता है और बशारत किससे देता है? अल्लाह फरमाता है मैं हिदायत उससे देता हूँ
जो मुझसे डरता है, मेरा खौफ रखता है, अपने सीने को मेरे डर से लरज़ा बरअंदाम करता है, मैं उसे हिदायत देता हूँ और बशारत उससे देता हूँ जिसने मुझे देखा नहीं है, बगैर देखे मान रहा है कि खुदा एक है, वही हमेशा से और हमेशा रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टेड मैटर है भाईजान, पढ़े लिखे लोग तवज्जो दीजिएगा। बहुत तकरीर आपने समाज की और करते आते हैं। सबको हिदायत नहीं होती और ना ही सबको बशारत होती है। जिसे हिदायत होती है वो अपने सीने में अल्लाह का डर रखता है, तब उसे हिदायत होती है। और जब हिदायत रब्बी नसीब होती है तो आदमी अबू बकर है, सिद्दीक़ आज़म होता है, उमर है, फारूक आज़म होता है, उस्मान है, ज़िन्नुरैन होता है, अली है, वली कामिल होता है, खालिद है, बहादुर वक्त होता है, हुसैन है, शहीद आज़म होता है। जब आदमी को हिदायत नसीब होती है तो मिट्टी से ज़र्रे आफ़ताब बनता है। जब उसे बशारत नसीब होती है, जब अल्लाह खुश होता है, जब रब उसे राजी होता है, तो जमीन पर भी जिंदा रखता है और जमीन के अंदर जाने के बाद भी उसे जिंदा रखता है, ऊपर भी नीचे भी। यही वजह है कि आपके नबी कायनात के आका, अरबो अजम के ताजदार, शफीए रोजे शुमार, हबीब परवरदिगार, कायनात के मालिक व मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की धरती पर कुरून उला के मुसलमानों के सामने एक ऐलान फरमाया, लोगो कहो अल्लाह एक है। ये मैं नहीं कहता, हमारे रब का आदेश है। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद। ए लोगो मानो अल्लाह एक है। अरब के कुरून उला के मुसलमानों ने कहा, ए नबी, जब आप कहते हैं अल्लाह एक है तो हमने अल्लाह को देखा नहीं है कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह किस कदर है, कहाँ रहता है। लेकिन मुस्तफ़ा, जब आप कहते हैं अल्लाह एक है तो हम इकरार करते हैं अल्लाह is the one and only Allah. He eternal, absolute and complete. He begets not, is he begotten. There is no like unto him. ए मेरे नबी, दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया जब तक आंखों से देखती नहीं है मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं। हम एतबार करते हैं जो मेरा नबी कहता है वही हक भी है, वही सच भी है। Just for example, in the Gita and 10 अध्याय, page 339 and right side, 6 समाज से नितांत आवश्यकता अनुसार निवेदन है कि वो अपना ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करके सुने, ताकि इस प्रवचन को उचित एवं न्याय पूर्वक रूप से सुन भी सके, और जब सुन ले तो समझने की कोशिश और प्रयास भी कर दें। और जब तक आदमी समझेगा नहीं, उसको अमली जमा पहनाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। यही वजह है कि पूरी दुनिया जानती है इट वॉज द रिलीजन ऑफ इस्लाम दैट हैड ब्राउट अबाउट दिस रिकॉन्सिलिएशन। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिस तरह से इस्लाम का लाने वाला नबी की तरह कोई नहीं, नबी को बनाने वाला खुदा उसकी तरह कोई नहीं। उसी तरह इट वाज द रिलीजन ऑफ इस्लाम दैट हैड ब्राउट अबाउट दिस रिकॉन्सिलिएशन। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका कंपेयरो मुआवजा ही नहीं है। इस्लाम जैसा न कोई था, न है और न ही सुबह क़यामत तक हो सकता है। इसको मानते हैं आप? मानते हैं नहीं मानते? फिर जब दुनिया का
नेचर है। ए मैन इज नोन बाय द कंपेनियन ही लिव्स इन। इंसानी फितरत बताता हूँ, इंसान का नेचर क्या है, मनुष्य का मूल सिद्धांत क्या है। प्रदस्वाभिधयानम मनसा निष्ठा चिंतनम वित्ता चवेस्तिर्वेदनम मांसम पारो सस्यम शरीरम त्रिवेदनम समीर्तनम बलम विद्या च विपुरारम राजम श्यम बलम तथा बलम विद्या च वेश्यानम शूद्रारम परिचय करम शिरे शिरे नमाणिकम मक्तिकम न गजे गजे साधुई न सर्वथा चंदनम न बने बने। जब इंसान जानता है कि इस्लाम से अच्छा कोई न मजहब है और ना ही हो सकता है, तो फिर आज नन मुस्लिम इस्लाम लाता क्यों नहीं है? प्रश्न उचित है या ना उचित? उचित एवं न्यायपूर्वक। जब इंसान का फितरत नेचर सिद्धांत ये है, जिस चीज को वो पसंद कर ले, जो चीज उसकी नजर में अच्छी लगे, उसकी तरफ इंसान खुद ब खुद माइल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? पूरे स्टेज भी खाली है, मजमा तो खाली है, ही है स्टेज भी खाली है। हल्दी के गांठ लेकर पंसारी बनने वाले मौलवी का नाम एम.आई. साबरी मियां चतुर्वेदी नहीं, ट्रिपल फाजिल एंड MAOB विद संस्कृत। बोलो टाइम चाहिए कि नहीं टाइम चाहिए? वक्त चाहिए या नहीं चाहिए हजरत? इसको मूल वक्त चाहिए, ताकि ये हर भाषा में ये साबित कर सके कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसको जहां भी, जिसने भी, जब भी अगर सत्य के दृष्टिकोण से देखा होगा तो वो मजबूर नहीं, खुश होकर के पढ़ा होगा कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक प्रश्न सुनो, अगर इस्लाम सच्चा है, अच्छा है, इसके गुड क्राइटेरियंस हैं, फिर लोग इस्लाम में आ जाते क्यों नहीं? ये कसूर हमारा है मुसलमानों कि हम इस्लाम को सही से समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। हम जिस दिन ये बता दें कि इस्लाम ये है जिसको आप अभी तक समझे नहीं हैं, जिस दिन समझ लेंगे कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे। वजह यह है कि हम सही से पेश नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा था, ये मनुष्य का मूल सिद्धांत है। जब समझने का वक्त होगा तो लोग नहीं, जब लोग होंगे तो ताजिया बना के रख दिया जाएगा, टाइम को यूं ही इन्वेस्ट किया जाएगा, पूरी रात खत्म। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता चला कि साहब इस्लाम क्या है, हम इस्लाम को समझे कैसे। बच्चों ने जलसा सजाया है, कमेटी नौजवानों की है, लेकिन अफसोस है कि दोस्तों बूढ़े लोगों को ज्यादा सर्दी लगती होगी, जवान को तो सर्दी उतनी नहीं लगती होगी। जो मजमा खत्म हो गया। बता ये रहा हूं कि ये मूल सिद्धांत है मनुष्य का, इंसान की फितरत है, बदला नहीं जाएगा। विनर्स डू नॉट थिंक्स डिफरेंट, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बदला नहीं जाएगा। लेकिन वह है इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो सिस्टम बदला नहीं जा सकता, जो फितरत बदली नहीं जा सकती। मुस्तफा की मोहब्बत में खुदा उस सिस्टम को भी बदल देता है जो बदला नहीं जा सकता। इट ऑल्सो मीन्स दैट अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट एनी पर्सन and thing, but all persons and things dependent unto him। ये सिस्टम फितरत का, नेचर का नहीं बदला जाता। ये मिस्र सुने होंगे कि नेचर एंड सिग्नेचर, ये बदला नहीं जाता। लेकिन वह रही इस्लाम, तेरी खूबसूरती को सलाम। रब अपने महबूब के मोहब्बत में इस सिस्टम को भी बदल देता है। सिस्टम क्या है इंसान का? आंख से देखेगा तब उसको मानेगा, जब तक नहीं देखेगा मानने के लिए तैयार नहीं है ना।
जब तक नहीं देखेगा नहीं मानेगा। यही वजह है कि दुनिया आज, तवज्जो रहे भाईजान, दुनिया आज ताकतवर पेड़ को देखी, सर झुका दिया, ऊंचे पहाड़ को देखा, सर झुका दिया, चमकते चांद को देखा, सर झुका दिया, निकले सूरज को देखा, सर झुका दिया, बहते दरिया देखा, सर झुका दिया, समंदर की रवानी देखी, सर झुका दिया, धरती की चौड़ाई देखी, सर झुका दिया। इसलिए कि आंखों ने देखा, अब उसने देख कर एतबार कर लिया। लेकिन इस्लाम गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इक्वालिटी इन द आइज ऑफ अल्लाह, बेसिक इस्लामिक टीचिंग। बोलो 4 बजे तक कोई हिंदू जगह होगा जो उनको मैं समझाऊं कि ये इस्लाम है, ये बानी ये इस्लाम है, ये इस्लाम का सिस्टम है। बड़े बड़े अशजार, ऊंचे पहाड़, चमकता चांद, रोशन तारे, वसी जमीन, बहता दरिया, समंदर तक लोगों ने अपना माबूद बना लिया, जबकि ये सच है मगर सत्य नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इन द गीता एंड 10 अध्याय, प्रीज 339 एंड राइटेड साइड, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्तिया प्रयास्ति मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। 5 मिनट और बैठे रहिए, बैठिएगा 5 मिनट। सिद्धांत तो ये जो बदला नहीं जाएगा और ना ही बदलता है। सीना चौड़ा करके कहो कि हम मुस्लिम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उस सिस्टम को अपने हबीब के सदके में तोड़ दिया है जो मनुष्य का मूल सिद्धांत होता है। आंख से देखा मान लिया, लेकिन इस्लाम गिव्स इट्स सिटीजन राइट टू एब्सोल्यूट कंप्लीट इक्वालिटी इन द आइज ऑफ द लॉ, बेसिक इस्लामिक टीचिंग। इस्लाम एक पैगाम देता है आपको। क्या कहता है? आप बताइए दूसरों को। इस्लाम कहता है हर चीज देखकर तस्लीम करने जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जो आंखों ने देखा उसे सच मान लो, ऐसा नहीं है। जबकि है ऐसा, मगर ये हक नहीं है। सच हो सकता है, हक नहीं है। इसलिए कि देखने का ताल्लुक आंखें खोल करके भी होता है और आंखें बंद करके भी होता है, दोनों तरह से देखा जाता है। अब आप सवाल करोगे माई साबरी मियां चतुर्वेदी, आंखों को खोल करके देखा तो जा सकता है, आंखें बंद करके कैसे देखा जाएगा? मैं कहूंगा हम आंखें खोल कर देखते हैं, सामने शामियाना लगा है, हम आंखों खोल करके देखते हैं ट्यूबलाइट जल रहा है, हम आंखों को खोल कर देखते हैं कुर्सियां लगी है, हम आंखों को देखते हैं ये कनात दिखते हैं। लेकिन आंखों को बंद करके हम कैसे देखें? हम आपको बताएंगे। बसा औकात आंखें बंद करने के बाद भी हम देखते हैं, मगर वो सच नहीं होता। जैसा कि एक आदमी रात को सोया, रशीदी साहब बहुत अच्छे शायर है भारत के, ये सोए आंखें बंद हो गई, ख्वाब देखा अजमेर में घूम रहा हूं। कहां जा रहे हैं आप? वक्त की कीमत समझिए और आप पर जिम्मेदारी है कि उनको बताइए जिन्होंने अपनी राह भूला दी है, जो अल्लाह का बंदा होकर के भी अल्लाह वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह। लोगों, तुमने अगर आंखों को देखकर दरिया की रवानी पर ईमान ले आए,
समंदर की तुगयानी को खुदा मान लिया, ऊंचे पहाड़ों को खुदा मान लिया, चमकते सितारों को खुदा मान लिया, निकला हुआ सूरज अगर तूने तस्लीम कर लिया तो याद रखना ये जमीन जिस पर तुम चलते हो ये हमारी है, जिस हवा में सांस लेते हो ये हवाएं मेरी है, जो रोजी खाते हो ये रोजी मेरी है, ये सांस लेते हो ये सांस मेरी है। इसलिए जमीन पे सजदा मत करना, सूरज के सामने सजदा मत करना, दरिया की रवानी के सामने सजदा मत करना, समंदर की दुनियानी के सामने मत सजदा करना। सजदा उस वाहिद ला शरीक के लिए करना जो पूरी कायनात का खालिक भी है और मालिक भी है। मैं बता ये रहा हूं कि आंखें बंद है मगर देखता क्या है, अजमेर में हूं, टहल रहा हूं, अना सागर देख रहा हूं, सरकार गरीब नवाज का रोजा देख रहा हूं, फातिया पढ़ रहा हूं सरकार में, आंखें खुली तो देखा अपने घर पे सो रहा। सच हुआ या गलत? सच हुआ या गलत? गलत हुआ ना। इसलिए इस्लाम कहता है आंखों पर एतबार मत करना, एतबार के लिए मैंने तेरे पास नमूना भेज दिया है। ए मौला एतबार किस पे